Dear children, we are going to study a very much interesting lesson, Albert Einstein at school. Albert Einstein at school, and the author is Patrick Pringle. The author is Patrick Pringle. See about the Albert Einstein. Student Albert Einstein was so before telling anything we have to read about him. Albert Einstein 1879 up to 1955, this is his life period, is regarded as the greatest physicist. Physicist means भौतिक शास्त्री. फिजिसिस्ट जैसे फिजिक्स बच्चों सब्जेक्ट होता है, फ्रॉम दैट इट इज मेड फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री. सिंस न्यूटन, यानी न्यूटन के बाद, यानी न्यूटन से लेकर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन को एक महान फिजिसिस्ट के रूप में जाना जाता है. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी इस लेसन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम यंग आइंस्टीन वेल नोन बायोग्राफर, मीन्स जब आइंस्टीन छोटे थे तब से वेल नोन बायोग्राफर, उसकी बायोग्राफर यानी जीवनी के लेखक पैट्रिक प्रिंगल, यानी पैट्रिक प्रिंगल जो वेल नोन बायोग्राफर थे, जीवनी के लेखक थे, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्शन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल. वो इस सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करते हैं, परिस्थितियों को डिस्क्राइब करते हैं जो कि जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपल्शन यानी वो निकाले गए थे जर्मन स्कूल से. नाउ टू द टेक्स्ट. इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आज द हिस्ट्री टीचर, किस साल आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर ने पूछा. डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच वाटरलू, मीन्स प्रशियन ने वाटरलू में फ्रेंच को डिफीट किया. फ्रेंच यानी फ्रांस के सैनिकों को वाटरलू में प्रशियन सैनिकों ने कब डिफीट किया था, यानी प्रशियन सैनिकों ने फ्रांस के सैनिकों को या फ्रांस को वाटरलू के युद्ध में किस ईयर में डिफीट किया था. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ हिस्ट्री टू द आइंस्टीन. आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता सर. वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते हो. यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुम्हें ये ऑफन एनफ यानी कई बार पर्याप्त मात्रा में बताया गया है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, यानी मैं भूल गया हूँगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी लर्न यानी सीखने का ट्राई मीन्स प्रयास किया है. आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन ने पूछा कि क्या तुमने कभी सीखने का प्रयास किया है. नो सर रिप्लाइड एल्बर्ट, रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. एल्बर्ट ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया जैसे कि उसकी यूजुअली यानी सामान्यतः अनथिंकिंग ऑनेस्टी, यानी वो सोचता नहीं था गहराई से. अनथिंकिंग ऑनेस्टी, ईमानदारी से वो कभी सोचता नहीं था, उसकी यूजुअलिटी थी. उसी तरह से एल्बर्ट ने कहा. वाई नॉट, क्यों नहीं. वाई नॉट, क्यों नहीं. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कहता है मैं डेट्स को लर्न करने में, तिथियों को याद करने में कोई पॉइंट नहीं देखता हूँ. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, यानी कि एक व्यक्ति इनको बुक में भी देख सकता है. डेट्स को यानी याद क्यों करूँ, मैं देख सकता हूँ. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस, मिस्टर ब्राउन जो कि उसकी हिस्ट्री के टीचर थे वो एकदम वो स्पीचलेस हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाए. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए. यू अमेज मी आइंस्टीन, तुमने मुझे अमेज यानी आश्चर्यचकित कर दिया आइंस्टीन. ही सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा. डोंट यू रियलाइज, क्या तुमने रियलाइज यानी महसूस नहीं किया, दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. अब उसके टीचर कहते हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया कि एक हमेशा दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि एक व्यक्ति हमेशा बुक्स में देख सकता है बहुत सी चीजें.
that that applies to all the facts you learn at school. ये उन सभी फैक्ट्स यानी तथ्यों के बारे में अप्लाइज यानी लागू होता है जो तुम स्कूल में सीखते हो. यस सर. हाँ सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. देन तब आई सपोज यानी मैं सोचता हूँ, यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स कि तब तुम्हें फैक्ट्स यानी तथ्यों को लर्न करने में कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता होगा कि मैं क्या लर्न करूँ, इन फैक्ट में क्या सीखूँ. फ्रेंकली सर. कहता है हाँ फ्रेंकली यानी खुलकर. आई डोंट मैं नहीं महसूस करता. सेड अल्बर्ट अल्बर्ट ने कहा. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तब तुम एजुकेशन यानी शिक्षा में बिलीव यानी विश्वास भी नहीं करते होगे. ओह यस सर आई डू. मैं करता हूँ. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. कहता है कि मैं सोचता हूँ कि फैक्ट को लर्न करना ही शिक्षा नहीं है. बच्चों देखिए किस तरह एल्बर्ट आइंस्टीन अपने टीचर्स के साथ कन्वर्स करते थे, बिकॉज ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज, इन फॉर्मल स्टडीज. सी इन दैट केस उस मामले में सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म. सरकाज्म मीन्स बच्चों व्यंग, व्यंग. ओके. उस मामले में हिस्ट्री टीचर ने कहा हैवी सरकाज्म यानी एकदम व्यंग के रूप में कहा. परहैप्स यू विल बी सो काइंड. तब तुम इतने दयालु होगे एज टू टेल द क्लास कि तुम क्लास को बता पाओगे द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. यानी तब तुम इतने दयालु हो गए कि कहोगे क्लास को कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन है कि मैं किसी चीज़ को लर्न करने में विश्वास नहीं करता. एल्बर्ट फ्लस्ड. एल्बर्ट शर्मिंदा हुआ. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर. कहता है मैं सोचता हूँ कि ये फैक्ट नहीं है जिनका मैटर है, यानी फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, बट आइडियाज लेकिन विचार हैं जिनसे हमें मतलब है. ही सेड वह बोला. आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स. कहता है कोई बैटल यानी युद्ध किस डेट में हुआ. आइंस्टीन का कहने का मतलब बच्चों की कोई युद्ध किस डेट में हुआ, इससे लर्निंग यानी सीखने में कोई पॉइंट नहीं है. और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, यानी कि किन सेनाओं ने अधिक व्यक्तियों को मारा, ये सीखने में कोई पॉइंट नहीं है. आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यानी कहता है मैं अधिक रुचि लूँगा इस सीखने में. वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि ये सोल्जर्स एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे. दैट्स इनफ, ये पर्याप्त है. मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल. मिस्टर ब्राउन जो उसके हिस्ट्री टीचर थे, उनकी आंखें एकदम ठंडी एंड क्रूएल यानी एकदम निर्दयता के साथ वो देख रहे थे. बिकॉज ही वॉज वेरी मच एंग्री. वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू. हम एक लेक्चर नहीं चाहते हैं तुमसे. आइंस्टीन से मिस्टर ब्राउन ने कहा. यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, यानी कि आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे. आल्दो आई डोंट इमेजिन, लेकिन यद्यपि मैं नहीं कल्पना करता. इट विल डू यू मच गुड, इससे तुम्हारा कुछ अच्छा होगा. इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड, इससे स्कूल का भी कुछ अच्छा नहीं होगा. आइदर यानी स्कूल का भी कुछ अच्छा नहीं होगा. यू आर ए डिस्ग्रेस, यानी तुम डिस्ग्रेसफुल हो, अपमानपूर्ण. आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, यानी मैं नहीं जानता तुम आते क्यों हो, लगातार क्यों आते हो. वाई यू कंटिन्यू टू कम, तुम लगातार क्यों आते हो. इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. एल्बर्ट ने ये इशारा किया कि ये मेरी विश यानी इच्छा नहीं है. देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तुम एक अनग्रेटफुल यानी अनथैंकफुल बॉय यानी अकृतज्ञ लड़के हो. एंड आउट टू बी अशेम्ड, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऑफ योर सेल्फ यानी तुम्हारे ऊपर. आई सजेस्ट यानी मैं सुझाव देता हूँ. यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें ले जाएं. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, एल्बर्ट को कष्ट हुआ. व्हेन ही लेफ्ट स्कूल,
दयनीय था वो, एकदम दया करने योग्य, जब उसने स्कूल छोड़ा दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि वो एक बुरा दिन था। मोस्ट डेज आर वेरी बैड नाउ, बहुत से दिन अब बहुत बुरे हैं। एनीवे कुछ भी हो, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस, क्योंकि उसे हेटफुल यानी घृणित स्थानों पर जाना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसने सिर्फ इच्छा की कि उसके पापा उसे दूर ले जाएंगे। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन ये पूछने में भी कोई पॉइंट नहीं है। ही न्यू वट द आंसर वुड बी, वो जानता था उत्तर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे, उसे रुकना होगा। अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वो डिप्लोमा नहीं लेता उसे रुकना होगा। ये आइंस्टीन सोच रहा था बच्चों। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स, लॉजिंग मीन्स रहने के स्थान, यानी अपने रहने के स्थान पे वापस जाना। डिड नॉट चीयर हिम अप, इससे वो चीयर अप यानी खुश नहीं हुआ। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, यानी उसके पापा के पास इतना थोड़ा पैसा है कि वो उसके ऊपर खर्च करते, स्पेयर करते। दैट अल्बर्ट हैड फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच, यानी कि म्यूनिच के, यानी उसके फादर के पास इतना स्पेयर यानी एक्स्ट्रा पैसा नहीं था कि वो उसके लिए एक रूम लेते, म्यूनिच के किसी एकदम गरीब से गरीब जगह में एक रूम लेते। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, उसे बुरा भोजन खाने में बुरा नहीं लगा। एंड लाइक अ कंफर्ट, और आराम नहीं मिला, इससे भी बुरा नहीं लगा। आर इवन द डर्ट एंड स्क्वालर सी, आर इवन द डर्ट, और यहाँ तक कि धूल और स्क्वालर मीन्स फिल्दीनेस यानी गंदगी, धूल और गंदगी से भी उसको बुरा नहीं लगा। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम, बच्चों स्लम यानी गंदी बस्ती जहाँ पे लोग डर्टीएस्ट पीपल रहते हैं। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन जो स्लम यानी गंदी बस्ती में वायलेंस यानी हिंसा होती है, उससे उस एटमॉस्फेयर से वो हेट यानी नफरत करता था। हिज लैंड लेडी बीट हिज चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी लैंड लेडी यानी उसकी मालकिन जो थी बच्चों, वो अपने बच्चों को डेली पीटती थी रेगुलरली। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार को हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका हस्बैंड आता था ड्रंक करके यानी वाइन पी के, एंड बीट हर, और उसे पीटता था यानी लैंडलेडी को पीटता था। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम एटलीस्ट यानी कम से कम तुम्हारा एक रूम था। विच इज मोर देन आई कैन से, यानी वो अधिक था जितना मैं कह सकता। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब वो बुलाया गया तो यूरी ने उससे कहा शाम को। एटलीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, एटलीस्ट यानी कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग के बीच में रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, यद्यपि वो सब एकदम गरीब स्टूडेंट है। सेड अल्बर्ट ने कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सभी सिविलाइज्ड यानी सभ्य नहीं है। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने कहा। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूएल, क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक यानी जितने सिविलाइज्ड लोग थे उनमें से एक मारा गया लास्ट वीक। ड्यूएल मीन्स द्वंद्व युद्ध में, जो एक युद्ध लड़ते हैं उनमें वो मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसको क्या हुआ जिसने उसे मारा था। नथिंग ऑफ कोर्स, निसंदेह कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट, उसकी जिसने मारा था उसको, उसे प्राउड यानी गर्व है। उसकी सिर्फ एक वरी यानी चिंता है। दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल्स, उसकी चिंता थी कि अथॉरिटीज यानी अधिकारी लोग कहेंगे कि अब तुम अधिक ड्यूएल्स मत लड़ो, फाइट मत करो। ही इज अपसेट अबाउट दिस, वो इससे अपसेट यानी परेशान था। बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर एक सिंगल स्कार यानी धब्बा नहीं पड़ा था। टू वियर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जिससे कि पूरी जिंदगी भर वो अपने चेहरे पे पहने रहता यानी धब्बे को बनाए रखता।
एज ए बैज ऑफ ऑनर। यानी वो ड्यूअल फाइटर जिसने दूसरे को मारा था, अगर उसके फेस पे एक स्कार यानी धब्बा होता तो उसकी रेस्ट ऑफ लाइफ यानी शेष बचे जीवन के लिए वो एक बैज ऑफ ऑनर यानी सम्मान का बिल्ला होता। बच्चों जैसे स्कूल में आप लोग बैज लगाते हैं ना, आपके स्कूल का नाम लिखा होता है, वो आपकी आइडेंटिटी होती है। उसी तरह वो सोचता है अगर मेरे फेस में एक स्कार होता तो मेरे लिए सम्मान का बैज होता कि मैंने एक ड्यूएल में किसी को मारा है।